फ्रेंड्स लाइफ अच्छी और जो मेरी अपलाइन भी हैं और शानदार मार्गदर्शक हैं जिन्होंने सही दिशा में हमेशा फ्रेंड्स बढ़ने में मदद किया और हमेशा जो है वो पॉजिटिव सोचने के लिए बोलती हैं कि हमेशा पॉजिटिव चीजें देखिए, पॉजिटिव सोचिए। और मार्गदर्शन हम लोग को बहुत अच्छे से वो गाइड करती हैं। शी इज माई बेस्ट फ्रेंड। और आप लोगों की जोरदार क्लैपिंग से हम उनको इनवाइट करेंगे। वेलकम हियर रचना मैम। ओके, सो थैंक यू सो मच शशि जी। और ज़बरदस्त होस्टिंग चल रही है आपकी, शानदार। और हमें बहुत प्राउड है आपको इस तरह से होस्ट करते हुए देखते हुए, ज़बरदस्त। और आज का जो प्लान प्रेजेंटेशन था सपना जी का, शानदार था। और बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने क्लियर किया कि किस तरीके से हम अपनी लाइफ में इस एमवे के प्लेटफॉर्म में खुद को ग्रो कर सकते हैं। सो ज़बरदस्त। तो सबसे पहले आप दोनों के लिए मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं और क्लैपिंग। ग्रेट। और गुनिका जी, सो थैंक यू सो मच जो आपने कहा कि आप कि मैं फेवरेट स्पीकर हूँ, सो थैंक यू सो मच। तो हम लोग बात कर रहे हैं बी कोऑर्डिनेट में जाने की, और यानी कि हमें जाना है बिजनेस क्लास में। तो बिजनेस क्लास में जाने के लिए जो हमें समझना है, जो कुछ बुनियादी बातों को हमें ध्यान देना है, वो है बिजनेस मतलब व्यापार, और व्यापार मतलब होता है ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन को अगर हम सही तरीके से समझ पाए तो क्रय विक्रय, खरीद बिक्री, किसी भी बिजनेस में ये होना बहुत जरूरी है। सपोज आप सामने एक शॉप देख रहे हैं, मान लीजिए आपके घर के पास में एक कोई जनरल स्टोर है और उन्होंने अपनी शॉप का इनॉग्रेशन कर दिया, उनकी शॉप स्टार्ट हो गई और उन्होंने शॉप में अपना स्टॉक भी रख लिया, लेकिन उसके बाद उस दुकान से कुछ भी खरीद और बिक्री नहीं हो रहा है, कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहेंगे कि ये बिजनेस हो रहा है? आई थिंक नहीं, बिजनेस नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके बाद कुछ भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा है। दुकान ओपन जरूर हो गई लेकिन कोई ट्रांजैक्शन नहीं हो रहा। तो सबसे पहले हमें अपने आप को नोटिस करना है कि एमवे के प्लेटफॉर्म पे हमने दुकान तो ओपन कर ली है, लेकिन क्या हम कुछ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं? हमने एक बार शॉप ओपन कर ली, ज्वाइनिंग कर ली, कुछ स्टॉक भी रख लिया, लेकिन उसके बाद कुछ बेचना और कुछ खरीदना बहुत ज़रूरी है। हमारा ट्रांजैक्शन होना बहुत ज़रूरी है, और इसी बात को हम अच्छी तरीके से समझेंगे। और ये खरीदना यानी कि सेलिंग, खरीदना और बेचना मतलब सेलिंग करना। खरीद बिक्री में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेलिंग। मान लीजिए कि हमने प्रोडक्ट्स खरीद भी लिया, हमने स्टॉक बना लिया अच्छा खासा, लेकिन हम सेल नहीं कर रहे हैं, तो भी हम ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं, इसलिए सेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेलिंग को समझने के लिए फ्रेंड्स, यहाँ हम सबसे पहले समझेंगे सेल्स एंड मार्केटिंग। कि सेलिंग को समझने का पहला कदम है सेल्स और मार्केटिंग, इसको समझेंगे। और इसका दूसरा पार्ट है लीडरशिप। किसी भी बिजनेस में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, पहला सेल्स एंड मार्केटिंग और दूसरा है लीडरशिप, राइट। तो इसको हम थोड़ा और चर्चा करते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। सेल्स की अगर हम बात करते हैं, सेल्स का अर्थ है कि कैपिटलाइजिंग द प्रॉफिट ऑफ डिमांड। इसको थोड़ा और अच्छे से समझेंगे हम लोग। मान लीजिए कि आपने एक शेयर खरीदा जो 100 रुपीज का है, 100 रुपए में, और आपको अचानक पता चलता है कि उस शेयर का दाम 70 रुपीज हो गया है। तो अब आप क्या करने वाले हैं? क्या उस शेयर को आप फिर से खरीदने वाले हैं? क्योंकि अब उसका प्रॉफिट जो है 70 रुपीज हो गया है, यानी उसका दाम 70 रुपीज हो गया। तो अब हमें अपने प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, यानी कि अपनी प्रॉफिट का कैपिटल लगाना है। सो एमवे के प्लेटफॉर्म पे अगर भी हम देखेंगे, अभी जैसे ऑफर चल रहा है, अभी बात हो रही थी, दीपक जी बहुत अच्छा बात करे कि अभी ऑफर चल रहा है, 1 से 15 तारीख तक हमारे ऑफर है। तो क्या ऑफर में आप अपना जो प्रॉफिट है उसमें कैपिटल लगाए हैं, क्या कैपिटलाइज करे हुए हैं? इस बात को यहाँ समझना बहुत जरूरी है। ये सेल्स के पहले की तैयारी, एक्चुअली सेलिंग के पहले की तैयारी है कि हम अपने प्रॉफिट को कैसे कैपिटलाइजिंग करें। और दूसरी बात हमें समझना है कि जब हम व्यापार की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो सेलिंग में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि हम अपने सेल को कैसे बढ़ाएंगे। और सेल को बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमें कस्टमर की नीड पता होनी चाहिए, वो कस्टमर हमसे क्या चाहता है, वो कितना वो पे कर सकता है, उस बात को हमें समझना जरूरी है। क्योंकि उसका जो बजट है वो हमारे दिमाग में जरूर होना चाहिए। जैसे हमें पता है कि हमारे पास एमवे के प्लेटफॉर्म पे प्रीमियम, सुपर प्रीमियम रेंज के प्रोडक्ट्स हैं, तो आपको कौन सा प्रोडक्ट उस कस्टमर के लिए सही है,
ये बात हमें ज़रूर पता होनी चाहिए। अगर इन चीज़ों को हम ध्यान में रखेंगे तो डेफिनेटली हमारी सेलिंग अच्छी होगी। और दूसरी बात समझना है सेल्स एंड मार्केटिंग। और मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग मतलब क्रिएटिंग द डिमांड ऑफ प्रोडक्ट्स, यानी कि हम अपने प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। अभी आप देखिए फ्रेंड्स कि एवी कैंपेन चल रहा है, बिग बी का कैंपेन, अमिताभ बच्चन, मीराबाई चानू, बहुत सारे सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्समैन इस कैंपेन में जुड़े हुए हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स की डिमांड क्रिएट हो रही है। बहुत सारे कैटेगरी को समर्थ भाव, सशक्त भाव, उस तरीके से वो डिमांड कर रहे हैं, यही मार्केटिंग है। और एक और प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम लोग डिजिटल वे में अपने प्रोडक्ट्स का डिमांड क्रिएट कर रहे हैं। हम सभी लोग स्टेटस के द्वारा, आईजी यानी इंस्टाग्राम के द्वारा, ट्विटर के द्वारा, फेसबुक पे, इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट्स के साथ अपने फीलिंग, अपने कैप्शन और अपने अनुभव को वहाँ हम शेयर करके अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कर रहे हैं। तो जब भी हम सेलिंग करने जा रहे हैं तो हमें इन बातों को जरूर ध्यान रखना है कि सेल्स और मार्केटिंग क्या है। ओके, तो एमवे के प्लेटफॉर्म पे हम सबको पता है कि हम यहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं। कई प्लेटफॉर्म पे लोग सर्विस भी सेल करते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, ये हमें बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो जब सेल कर रहे हैं तो हमें सेलिंग स्किल भी सीखना बहुत जरूरी है। तो फ्रेंड्स, इसमें कुछ मेरी तरफ से ये आपके लिए टिप्स है। हालांकि हमें पता है कि ये सारी जानकारी आपको पहले से है, बट हम अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले हमें, जब भी हम किसी से मिलने जाए, हमारा नियर डियर फ्रेंड्स, प्रोस्पेक्ट या हमारा कस्टमर कोई भी है, तो सबसे पहले हमें ध्यान देना है कि जब भी हम उनसे बात करें उनका नाम लें। मैंने कई बार देखा है कि जब लोग किसी के घर जाते हैं तो ऐसे बोलेंगे मास्टर जी, डॉक्टर साहब। इसकी बजाय अगर हम उनका नाम लें तो वो एक साइंस है, रिसर्च के द्वारा जो पता लगाया गया, जिसकी वजह से वो व्यक्ति आपसे ज्यादा रिलेट करता है। तो हमें ध्यान देना है कि हम ज्यादातर उनका नाम लें। उसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट, आइडेंटिफाइंग द नीड। उनका जो नीड है क्रिएट नहीं करना है, नीड तो उनकी ऑलरेडी, हर व्यक्ति की नीड क्रिएट है, हमें उसकी नीड को पकड़ना है वहां पे। सपोज कि अगर हम किसी फैमिली में अगर गए तो वहाँ छोटा बच्चा है, अगर छोटा बच्चा है तो हमें पता है कि फिर हम वहाँ किड्स रेंज की बात जरूर करेंगे। अगर किसी घर में हम गए और कोई ओल्ड एज में लोग हैं तो हमें उससे जुड़ा हुआ सप्लीमेंट, क्योंकि कोई ना कोई हो सकता है क्रोनिक डिजीज हो, इम्यूनिटी का कुछ इशू हो, तो हमें ऐसे प्रोडक्ट्स को जरूर बताना चाहिए। तो हमें क्या करना है कि हर अपने प्रोस्पेक्ट कस्टमर या अपने नियर डियर के नीड को पकड़ना है। फिर हमें बात करनी है प्रोफेशनल टॉक की। यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार हम देखते हैं कि लोग एसेट का डेमो दिखाते हैं, और डेमो में क्या, नॉर्मली ग्लास हल्दी जैसे हम लोग जो प्रोसेस है उसको करते हैं, लेकिन कभी भी जो एमवे के द्वारा टर्मिनोलॉजी हमें मिली हुई है उसके बारे में बात नहीं करते हैं। कभी भी हम बायोकेस्ट फॉर्मूला के बारे में बात नहीं करते हैं, या हम हर्बल रेंज की बात कर रहे हैं तो हम प्योरिटी, सेफ्टी, पोटेंसी की बात नहीं करते, हम नॉर्मली एक जनरल वे में टॉक करते हैं। या हम तुलसी जी की बात कर रहे हैं, तुलसी की, तो हम ऑर्सोलिक एसिड के बारे में नहीं बात करते। तो फ्रेंड्स, हम कहेंगे कि हमारे इस प्लेटफॉर्म पे हर दिन ट्रेनिंग हो रही है। हमें ट्रेनिंग के द्वारा, जो एमवे के द्वारा जो टर्मिनोलॉजी यूज की जा रही है, जो वहाँ की खास बात, जो स्पेशल उनके कंटेंट है, उसको हमें जरूर समझना है और उसे हमें लोगों के साथ शेयर करना है। यही एक खास रीजन है कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट के किसी भी प्रोडक्ट से अलग है, जिसे हमें समझना है। चौथा पॉइंट है एम्पैथी। तो कई बार क्या होता है कि आप प्रोडक्ट सेल के मूड में जाते हैं, लेकिन वहां जब गए तो वहां कोई इशू हो गया, सपोज कि कोई बहुत ज्यादा सीवियर है, बीमार है, या कोई घर में उनके गेस्ट आ गए, तो जब भी हम टॉक करें, जो भी वो बात शेयर कर रहे हैं, उसमें अपनी एम्पैथी जरूर शो करें। एम्पैथी मतलब जैसे कुछ ऐसी लाइनें हैं जिनको हम बोल सकते हैं कि यस आई अंडरस्टैंड, आप क्या कहना चाह रहे हैं हम समझ रहे हैं, यस यस आई एग्री, कुछ ऐसी चीजों को। क्योंकि कई बार क्या होता है, सामने वाला कुछ बोल रहा है, हम कुछ और बोल देते हैं और बात हो जाती क्रॉस। और कौन सही है और कौन गलत है इसका तो कोई पैरामीटर ही नहीं है, हर सिचुएशन में हर व्यक्ति सही और गलत है। तो हमें यहाँ ध्यान देना है कि एम्पैथी को यूज करना। उसके बाद जब भी हम बात करें अपने कस्टमर्स के पास सेलिंग स्किल में, तो हम सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखें। सपोज अगर मैंने किसी को आज इनवाइट किया कि भाई आज ट्यूसडे की मीटिंग है और आप आइए और बहुत अच्छा लगेगा, और उसने कहा कि नहीं थोड़ा कोल्ड हुआ है, तो उसने ना सिग्नल दे दिया हमको। यानी कि अब हमें जब नेक्स्ट बात करनी है तो हमें कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स के बारे में बात करनी है कि कोल्ड कप को उनको ठीक करें।
तो हर प्रोस्पेक्ट, हर कस्टमर जब भी आप बात करेंगे, कोई ना कोई वो सिग्नल ज़रूर देता है, उसे हमें पिक करना है, उसे समझना है और उसके हिसाब से हमें फिर बात करनी है, उसका सॉल्यूशन देना उनको, राइट? उसके बाद फ्रेंड्स प्रमोशन और ऑफर्स ज़रूर बताइए अपने प्रोस्पेक्ट को, कस्टमर्स को। कई बार क्या होता है कि हम ऑफर्स नहीं शेयर करते हैं और जब अचानक उनको किसी और से पता चलता तो दे वर सरप्राइज़। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि जो भी प्रमोशंस और ऑफर्स आते हैं उसको ज़रूर बताएँ और अगर आपके पोटेंशियल कस्टमर हैं तो उनको कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट भी ज़रूर दीजिए। अगर आपने कुछ प्रोडक्ट्स उन्होंने हेवी अमाउंट में लिया तो आपके पास जो अदर्स कैटेगरी है उसको भी शेयर करिए। और उसके बाद जो लास्ट है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर आप बात करिए जिसको कहते हैं फीडबैक। जब भी आप अपने किसी नियर डियर को प्रोडक्ट्स दे के आ रहे हैं, उनसे मिल के आ रहे हैं, तो आप ज़रूर 1-2 दिनों बाद उनसे कॉल करिए और बात करिए कि भई आपको ये प्रोडक्ट्स दिए थे कैसा लगा? आपका बेस्ट अप्रोच क्या है? आपको इसमें कौन-सी ख़ास बात लगी? कुछ इस तरह के पॉज़िटिव सवाल हमें उनसे पूछने हैं ताकि वो सही तरीके से ना फीडबैक मिले और बाकी अगर उनका कोई इश्यू है तो उसको भी सुनें और उसको वहाँ डिसॉल्व करें। तो फ्रेंड्स हम ये कहना चाहेंगे कि अगर इन सेलिंग स्किल को छोटा-छोटा टिप्स को अगर हम शेयर करेंगे, अपने लाइफ़ में ऐड करेंगे, तो डेफ़िनेटली हमारा सेल इंक्रीज़ करेगा। ओके, तो अभी हमने बात करी आपसे किसी भी बिज़नेस में ट्रांज़ैक्शन होता है, राइट? और ट्रांज़ैक्शन में होता है सेल परचेज़। और सेल परचेज़ को समझने के लिए यानी ट्रांज़ैक्शन को समझने के लिए हमें समझना है सेल्स एंड मार्केटिंग और दूसरा समझना है हमें लीडरशिप। तो हमने सेल्स एंड मार्केटिंग के बारे में आपसे बातें शेयर करी और बहुत इम्पोर्टेंट है कि सेल्स और मार्केटिंग का पूरा बेस पीवी पे है। अगर हम पीवी का प्लान नहीं कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, वीकली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, मंथली प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, तो हमें सोचना पड़ेगा कि हम बिज़नेस कर रहे हैं कि नहीं। फिर वो वैसी शॉप की तरह है कि हमारे बगल में कोई जनरल स्टोर है और वहाँ पे स्टॉक बन गया, शॉप ओपन हो गई लेकिन कोई आ और जा नहीं रहा है। तो फ्रेंड्स हमें भी चेक करना है कि हमने जॉइनिंग तो ले ली, हमने स्टॉक तो बना लिया, उसके बाद हम सेलिंग करना शुरू करें कि नहीं? बिज़नेस सही माइंडसेट में करना शुरू करें कि नहीं? ओके। अब इसका दूसरा जो पार्ट है, वो है लीडरशिप का। तो फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा आपसे शेयर करेंगे और मेरा ऐसा मानना है कि किसी भी लीडर की जो लाइफ़ का डायरेक्शन है ना, वो एकदम यात्रा की तरह होता है। जो यात्रा होता है, वहाँ हम कम्फ़र्ट नहीं देखते हैं, वहाँ हमारा कोई कंप्लेन नहीं होता है, वहाँ हम बस साथ हो जाते हैं। देखिए, शिमला हम लोग घूमने जाते हैं, लेकिन जब वैष्णो देवी की यात्रा होती है और वैष्णो देवी की इतनी सारी चढ़ाई, इतने सारे चैलेंजेस के बीच में हम हँसी-खुशी चीज़ों को करते हैं। तो हमें लगता है कि एमवे के प्लेटफ़ॉर्म पे या लाइफ़ में जो भी ग्रो कर रहा है, आगे बढ़ रहा है, उसका जीवन, उसकी लाइफ़ का डायरेक्शन एक यात्रा है। वो तभी ऊँचाई पे चढ़ सकता है। एक अपने फ्रेंड के हम एक बार गए और उनके घर में मेरी बात हो रही थी, तो बहुत अच्छा डिस्कशन होने लगा लाइफ के बारे में, महाभारत पे, फिर गीता पे बात होने लगी। तो बहुत अच्छी डिस्कशन हुई और अंदर रूम में उनकी एक छोटी बच्ची और उनके हस्बैंड बैठे हुए थे। छोटी बच्ची होगी, कुछ क्लास 2 में शायद पढ़ती होगी और उसको होमवर्क दे के वो बैठाई थी, मेरी फ्रेंड। और यहाँ जब हम लोग अच्छा डिस्कशन करने लगे लाइफ पे, तो वो अचानक से उनकी बच्ची आके हम लोग के बीच में बैठ गई। थोड़ी देर बैठी और थोड़ी ही देर बाद उनके हस्बैंड अंदर से निकल के आए और वो एकदम से ऐसे मतलब उनका जो वॉइस टोन था ऐसे था कि ऐसा है मैडम ना कि ये सब बातें जो हैं, ये सब सुनने और देखने में अच्छी लगती हैं, कहने में अच्छी लगती हैं और अभी हमारी उम्र ही क्या है जो हम अध्यात्म और आप बोल रही हैं कि गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, पुराण पढ़िए, ऐसा अभी हमारी उम्र ही कितनी है, हमारी एज ही क्या है और जब एज होगी तो देखा जाएगा, कर लिया जाएगा। ऐसा आध्यात्मिक होने की ज़रूरत अभी क्या है? और बहुत ही एटीट्यूड था उनका। सो बस हम स्माइल के साथ उनके बोले कि हाँ भैया बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, आपकी बात से हम सहमत हैं। बट मेरे कुछ सवाल हैं, उस सवाल का आप मेरे को आंसर कर दीजिए तो शायद हम भी आपकी तरह ही सोचना शुरू कर दें। तो उन्होंने बोला हाँ, हाँ पूछिए। तो मैंने कहा कि ये बताइए कि जिस समय गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को दिया था, उस समय वो अर्जुन की उम्र कितनी थी? तो वो एकदम से
मेरी तरफ देखने लगे। फिर मैंने पूछा कि ये बताइए कि जिस समय गीता का ज्ञान श्री कृष्ण जी ने दिया, तो वो जो ज्ञान था वो युद्ध छोड़ने के लिए था, त्याग के लिए था, या युद्ध करने के लिए था? और युद्ध के बाद पांडवों को वहां राज्य मिलना था या छोड़ के वानप्रस्थ आश्रम में जाना था? तो ये सुनने के बाद 2 मिनट चुपचाप वो सुनने लगे हमको, और फिर मैंने यही कहा कि कोई भी शास्त्र, पुराण, ग्रंथ या अध्यात्म ये नहीं सिखाता है कि हमें कुछ छोड़ना है। फ्रेंड्स, ये सारी चीजें हमें ये सिखाती हैं कि कर्म क्षेत्र में, जिस भी कर्म क्षेत्र में है, हम पूरी निष्ठा दिखाएं। अगर हम एक स्टूडेंट हैं तो हम पढ़ाई, जो हमारा कर्म क्षेत्र है पढ़ना, उसको पूरी निष्ठा के साथ करें, ईमानदारी के साथ करें। अगर हम कोई बिजनेस करें, अगर एमवे बिजनेस कर रहे हैं, तो इसमें भी पूरी ईमानदारी और पूरी निष्ठा के साथ करें। चक्कर यही होता है कि हम ये बोलते तो हैं कि भाई हम पढ़ रहे हैं, लेकिन ज्यादातर टाइम हम पढ़ाई नहीं, हम निष्ठा नहीं, हम कहीं और बिजी हो जाते हैं। हम कह तो रहे हैं कि हम एमवे प्लेटफॉर्म पे हैं, हम एमवे का बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमें देखना है, हमें चेक करना है कि क्या हम पूरी ईमानदारी और निष्ठा से इस काम को कर रहे हैं। तो कहीं भी शास्त्र ये सिखाता ही नहीं है हमें। और फ्रेंड, जो सबसे अच्छी बात शास्त्रों में है वो ये है कि जो भी हमारे पास साधन है, जो भी कुछ है, हमारा ज्ञान है, पैसा है, शक्ति है, पोजीशन है, नेम है, टाइम है, जो भी साधन है, उसका उपयोग हमें दूसरों के लिए करना है, दूसरों के कंट्रीब्यूशन में करना है। हमें ये देखना है कि उसके उपयोग से, उन सारी चीज़ों से क्या कोई भी व्यक्ति ऊपर जा रहा है, कुछ आगे बढ़ रहा है। तो शायद हमें लगता है कि ये ट्यूसडे की टीचिंग और ट्रेनिंग सेशन भी इसीलिए कि हर लीडर्स के पास अपनी बहुत सारी जानकारी है, बहुत सारा ज्ञान है। तो ये ज्ञान सिर्फ हम ना लेके बैठे, हमें पूरे लोगों में, सारे लोगों के बीच में हमें इसे एक्सप्लोर करना है, शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इसे बताना है, ताकि हर व्यक्ति इसका बेनिफिट ले पाए। तो अगर हम सारी चीज़ों को दूसरों के विकास के लिए अगर लगा लेते हैं, जो हमारे पास जो भी कुछ है, तो आप देखेंगे ये मल्टीप्लाई होकर डेफिनेटली हमारे बीच में ही आता है, हमारे पास ही आता है। क्योंकि कहा गया है कि जब भी हम कुछ बाँटते हैं, तो वो बँटता नहीं, कम नहीं होता, बढ़ जाता है। ओके। तो फ्रेंड्स, लीडरशिप में ही हमें एक बात और बहुत अच्छी लगती है। शास्त्रों में बहुत एक लाइन लिखी गई है कि ईश्वर जो है सच्चिदानंद स्वरूप है। और सच्चिदानंद स्वरूप अगर ईश्वर हैं, तो हम सब उनके अंश हैं, राइट? तो अगर हम उनके अंश हैं, तो डेफिनेटली उनके गुण हमारे अंदर तो हैं ही हैं। जैसे हम यहाँ नोटिस करते हैं, हम लोग के बीच में अभिषेक और अंजलि जी हैं, उनका बेटा है देव। मैंने बहुत चीजें ऐसी देखी है कि अंजलि और अभिषेक जी की उसके अंदर क्वालिटी अभी से इनबिल्ड हो रही है, क्योंकि उनका अंश है। तो जब हम ऊपर वाले के अंश हैं, तो डेफिनेटली हमारे अंदर भी बहुत सारी चीजें ऊपर वाले के द्वारा मिली है, जो जुड़ा हुआ है। ये अलग बात है कि जब हम समय, परिस्थिति, व्यक्ति, वस्तु, इन चीजों में घिरते हैं, तो हमारा जो ओरिजिनल स्वभाव है वो चीजें बदल जाती हैं, हमारा स्वभाव छूटना शुरू हो जाता है। और सच्चिदानंद को अगर हम सही तरीके से समझें, लीडर मतलब कौन? वही हम और आप। लीडर मतलब कौन? हर इंसान जो अपने लाइफ में ग्रोथ देख रहा है। और वो कौन है? वो एक ईश्वर का बच्चा है, वो ईश्वर का अंश है। और सच्चिदानंद को अगर हम सही तरीके से समझे, तो सत, चित और आनंद। और जहां तक हम समझते हैं, अगर इन तीनों चीजों को हम अपने जीवन में साथ साथ कैरी करना शुरू कर दें, इनके आधार पे हम जीवन जीना शुरू कर दें, तो माय डियर, बहुत सारे चैलेंजेस अपने आप सॉल्व हो जाते हैं। सच की बात करें तो सच मतलब सत्य, सच की राह पे चलना। पता, आज के जमाने में ना, हम ऐसा ऐसा झूठ बोल देते हैं, ऐसी ऐसी बात कर देते हैं जिसकी शायद कोई जरूरत ही नहीं थी। आप सबको वो स्टोरी याद है ना, जो इसके पहले मैंने शेयर करी थी, एक टेलीफोन एक्सचेंज का, कि एक रिसेप्शन पे एक लेडी होती है, और उनका जो बॉस होता है वो ट्रांसपेरेंट, उनका ग्लास का डोर होता है, जहाँ वो अंदर बैठे रहते हैं, और टेबल पे बहुत सारा टेलीफोन लगा रहता है। बाहर से एक आदमी जाता है, बोलता है कि हमें सर से मिलना है, तो वो बोलती है कि सर बहुत बिजी है। और देखा भी जा रहा था ग्लास में से कि वो कभी ये फोन, कभी वो फोन, सब फोन उठाए जा रहे थे, ये रखे, वो बात किए। दूसरे दिन वो व्यक्ति फिर आता है कि सर से मिलना है, फिर वो वही सीन। तीसरे दिन जब वो जाता है, तो सीधा केबिन में अंदर घुस जाता है,
और बोलता है कि हम टेलीफोन एक्सचेंज से आए हैं और आपका कनेक्शन कटा हुआ है। आप सोचिए किस हद तक हम झूठ बोलते हैं। हम लोग यूट्यूब पे बिजी हैं और बोलते हैं कि नहीं यार अभी तो बहुत ज़्यादा काम है और अभी खाली नहीं है, फ्री होके बात करते हैं, और बिजी कहाँ है? यूट्यूब पे। आपको बहुत अच्छे से याद है कि एक बार हम अपनी मम्मी के साथ अपने किसी रिलेटिव के यहाँ अचानक गए थे। तो वो लोग घर में लौकी की सब्जी बनाए हुए थे, ग्रेवी, और खाने की बात हुई, लेकिन मना करते-करते फिर उन्होंने बोला कि नहीं खा लीजिए। तो फिर हम लोग, वो कुछ और भी बनाने जा रहे थे, लेकिन हम लोग स्ट्रिक्टली मना किए। तो फिर उन्होंने पराठा सेक दिया, राइट? जैसे ही हम लोग खाना खाने जा रहे थे, सेम टाइम उनके मैके से फ़ोन आया और उन्होंने सारी चीज़ें बताई कि मेरे रिलेटिव आए हुए हैं। तो वो जस्ट ऐसे ही पूछ दी कि अच्छा खाने में क्या बनाई हो? तो वो हम लोग के सामने ही बोल रही छोले-भटूरे। और उस टाइम हम इतना सरप्राइज़ हो रहे थे कि अगर वो बोल देती कि हम सब्ज़ी और पराठा खा रहे हैं तो इसमें क्या हो गया? आप सोचिए किस हद तक झूठ लोग बोल रहे हैं और उस झूठ का पर्पज़ क्या है? फ्रेंड्स, अगर हम लोग अपने ऊपर ध्यान दें तो ये छोटा-छोटा बहुत सारा झूठ बिना मतलब का, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसे हम अपने जीवन में शामिल किए हुए हैं। और जबकि सच्चिदानंद स्वरूप में सत्य को ही सबसे पहले हमें कैरी करना, सच को ही लेके चलना है। और एक बात और हमने नोटिस करी है कि जब भी कोई व्यक्ति इस सत्य की समझ अगर किसी को देने लगता है ना, तो वहाँ देखा जाता है कि उनके जीवन में उस सत्य से भी ज़्यादा सस्ती ऐसी चीज़ें हैं, जहाँ वो इन्वेस्टमेंट अभी करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, आप हम सब जानते हैं ट्यूसडे की मीटिंग, हमें पता है ये फिक्स टाइम है, हर ट्यूसडे होता है। पर और ये भी पता है कि अगर हम यहाँ हर ट्यूसडे जुड़े रहेंगे तो हमें एक बिज़नेस का माइंडसेट मिलेगा, एक हमारी तैयारी होगी। लेकिन हम चाहते तो ज़रूर हैं बिज़नेस बिल्ड करना, लेकिन ट्यूसडे मीटिंग के लिए जब इस सत्य को पकड़ने की बात होती है तो हम सस्ते-सस्ते इन्वेस्टमेंट में लग जाते हैं। हम कहीं घूमने चले जाते हैं, हम कुछ और करने लगते हैं, हम कुछ और बिज़ी होने लगते हैं, लेकिन हमें चाहिए होता है। तो फ्रेंड्स, और एक बात बहुत सच है कि इस धरती पे चाहे गौतम बुद्ध हो, महावीर हो, भगवान राम हो, कृष्ण हो, किसी के लिए भी ये जीवन आसान नहीं था, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने साथ सत्य को कैरी किया। इस धरती पे जब भी जो रहेगा उसको चैलेंजेस तो आएँगे, लेकिन उसी चैलेंज में अगर हम सत्य को पकड़ के रखेंगे, तो हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएँ अपने आप सॉल्व हो जाने वाली हैं। उसके बाद फ्रेंड्स हम बात करते हैं चित्त की। चित्त मतलब अवेयरनेस। इस बात को ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। बचपन से हम लोग एक बात सुनते आए हैं, हमेशा हम लोग के मम्मी या आप सब भी अपने बच्चों को ज़रूर बोलते होंगे, हम सभी बोलते हैं कि जैसे बच्चा सीढ़ी पे जा रहा है, बेटा ध्यान से चलना, कुछ पानी गिरा, बेटा ध्यान से चलना है। ये अवेयरनेस, ये ध्यान ही है। अगर हम ध्यान में बैठते हैं तो वो हमारा फिज़िकल प्रेज़ेंस है, जहाँ पे हम अपने फ़िटनेस के लिए, अपने नर्वस सिस्टम के लिए, अपने हार्मोन्स के लिए, अपने बॉडी के बैलेंस के लिए और अपने मानसिक संतुलन को मेंटेन करते हैं। लेकिन उसके साथ जीवन में हम ध्यान यानी अवेयरनेस और ऐड करते हैं। ये सहजता, ये सजगता, सजग हो जाना, चीज़ों के बीच में फँसना नहीं, बस सजग होके वहाँ से क्रॉस हो जाना। एक बार क्या होता है कि एक शिष्य होता है जो किसी बात से दुखी होता है और अचानक दौड़ते-दौड़ते अपने गुरु के पास आता है। तो गुरु देखते हैं उनको, बोलता है प्रभु कुछ मदद करिए, बहुत आज मैं तकलीफ में हूँ। तो वो बोलते हैं अच्छा कोई बात नहीं, ये लो एक गिलास पानी लो, पहले इसको पियो। तो जैसे ही वो गिलास का पानी उठाने ही जाता है, उसी समय गुरुजी उसमें एक मुट्ठी नमक डाल देते हैं और बोलते हैं पियो। अब वो किसी तरीके से पीता है, गुरु की बात मना नहीं कर सकता है। उसके बाद जैसे ही वो पानी पी लेता है, गुरुजी कहते हैं आओ चलो मेरे साथ। बाहर, घर के बाहर ही उनके एक तालाब रहता है और बोलते हैं कि अभी प्यास बुझी कि नहीं? तो बोले नहीं प्यास तो लगी, अभी खारा लग रहा था। बोले ठीक है कोई बात नहीं, 1 गिलास पानी यहाँ से लो। और जैसे ही वो पानी लेने को तालाब में झुकता है, एक मुट्ठी नमक उस तालाब में भी गुरुजी डाल देते हैं और बोलते हैं अब पियो। और अब पीने के बाद जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ्रेंड्स, यही हमें सजगता अपनी लाइफ में चाहिए। चैलेंजेस आएगा, खारापन आएगा, कुछ न कुछ चीज़ें लाइफ में लगी ही रहेंगी, लेकिन हम कितनी सावधानी से अपने मानसिक स्तर में इतनी समग्रता ला देते हैं कि उस खारे पानी का हमारे ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। हम इतने ज़्यादा अवेयर हो जाते हैं, सजग हो जाते हैं उन चीज़ों के लिए, और
समग्रता में सोचना शुरू करते हैं। जैसे आप इसको और अच्छे से समझ सकते हैं कि मान लीजिए किसी का घर में चोट लग गया, फ्रैक्चर हो गया, वो खूब परेशान है, रो रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन जब ऐसे हॉस्पिटल में जाता है तो वहाँ और भी ज़्यादा दुखी लोग दिखते हैं। तो धीरे-धीरे क्या होता है, उसका दुःख कम हो जाता है। तो इसी तरीके से अगर लाइफ में कोई चैलेंज है, अगर हम उस पे फ़ोकस नहीं करते हैं, तो जो समग्रता है, जो एक ज़्यादा समाहित चीज़ें हैं, वो धीरे-धीरे वो दुःख उसमें खो जाता है, अगर हम वहाँ फ़ोकस नहीं करते। लेकिन इसके लिए हमें समझना है कि हमें अवेयर होना है। उसके बाद हमें समझना है चित्त में है राइट एसोसिएशन, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। राइट एसोसिएशन मतलब क्या? आप सब जान रहे हैं कि महाभारत के युद्ध में दुर्योधन का जो एसोसिएशन था वो शकुनी का था और जो पांडव का एसोसिएशन था वो भगवान श्री कृष्ण का था। और देखिए कितना बड़ा अंतर हुआ है, इसलिए राइट एसोसिएशन को पिक करना बहुत ज़रूरी है। कई बार जब मीटिंग में आने की बात होती है, ट्यूसडे मीटिंग में, आपके अपने पर्सनल मीटिंग में, तो लोगों का बहुत सारा कंसर्न होता है। फ्रेंड्स, हम टाइम तो ज़रूर बिताएँगे 7:30 वाला, 8 बजे, 9 बजे, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि किस एसोसिएशन में बिता रहे हैं और उसका फ़र्क क्या पड़ रहा है हमारे ऊपर। और आपने देखा कि आपको पता है कि श्री कृष्ण दुर्योधन से बात करने जाते हैं कि जो ये काम कर रहे हो ये बिल्कुल गलत है। तो दुर्योधन का सीधा आंसर होता है कि हाँ, हमें पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ। बोलता है दुर्योधन कि पार्थ, मुझे पता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कुछ कर नहीं सकता, मुझे यही करना है। और ये इतना पक्का डिसीजन सिर्फ़ इसलिए होता है कि उनका एसोसिएशन राइट नहीं है। आप ये सोच के देखिए, जहाँ भगवान जाके उन्हें समझा रहे हैं कि आप ये काम मत करिए, और बहुत अच्छी लाइन है, इस पे लिखा गया है, जहाँ श्री कृष्ण जाके दुर्योधन को कहते हैं, जो बहुत अच्छी लाइन है, जो मुझे बहुत पसंद है, मैं आपसे शेयर करूँगी कि दो न्याय अगर दो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो, तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। हम वहीं खुशी से सोएँगे, परिजन पे हँसी न उठाएँगे, और दुर्योधन वो भी दे ना सका। आप सोचिए कि पूरा राज्यपाट के अलावा सिर्फ 5 ग्राम भी नहीं दे पाया, क्यों? क्योंकि एसोसिएशन सही नहीं था। और दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज की ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला। आप सोच के देखिए, जो ईश्वर थे, उनके ऊपर आरोप लगा के उनको बांधने चला, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि अगर हमारा एसोसिएशन राइट नहीं है ना, तो हम चीज़ों को, डिसीज़न को गलत वे में बना लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारा राइट एसोसिएशन। तो हमें सच्चिदानंद स्वरूप में, यानी कि आनंद में, खुशी में, इसको ही कैरी करना, सत, चित, और तीसरा है आनंद। आनंद मतलब क्या? जैसे हम किसी से बात करते हैं ना, कुछ पूछते हैं, भाई कैसे हो? तो सीधा जवाब होता है बहुत अच्छे हैं, बढ़िया, खुश, हैप्पी। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर हम उनके साथ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, तो हमें पता चलता है उनके रिश्तों की थकान, उनके बीमारियों की बातें, उनके और भी बहुत सारे ऐसे पर्सनल इश्यूज़ जो खुलना उभरना शुरू हो जाते हैं, और तब पता चलता है कि ये खुद खुशी अभी ढूँढ रहे हैं, आनंद ढूँढ रहे हैं। और शायद इसीलिए कभी-कभी हम आनंद में, खुशी के लिए, सुख के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, कपड़ा खरीदते हैं, स्थानों पे जाते हैं, और हमें लगता है कि ये जो खुशी है, ये आनंद है, ये कपड़े से आ रहा है। कई बार हमें समझ आने लगता है, पर माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जब हम बाहर से किसी आनंद को पकड़ने की कोशिश करते हैं, तो वो टाइम पीरियड का एक हिडन अहंकार होता है। सपोज़ हमने कोई ज्वेलरी देखी, हमें जो पसंद आ गई, और मेरे दिमाग में अब हमको इसको लेना है। तो जब तक हम ले ना लें, तब तक हमें लगता है कि हमें खुशी नहीं मिल रही है, और जैसे ही ले लिए, हमारा अहंकार तृप्त हो जाता है और हम इसे हैप्पीनेस कह देते हैं। हम इसे आनंद कहते हैं। अगर आनंद होता तो उसके बाद फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन हम हर बार एक नई कार के बाद दूसरी कार, एक नए घर के बाद दूसरा घर, कुछ न कुछ हमेशा करना शुरू करते हैं, यानी कि ये हमारा मन के लेवल पे रिक्वेस्ट बार-बार हमें आता रहता है कि कुछ चाहिए, कुछ नया, कुछ नया। और इसीलिए आप ध्यान दीजिए कि जब हम मंदिर में जाते हैं, तो जब मंदिर में जाते हैं, तो अपने आप प्रतिमा के सामने जाके हमारी आँखें बंद हो जाती है। फ्रेंड्स, ये संकेत है, ये सिम्पटम है। ईश्वर यही कह रहे हैं कि जो खुशी है, जो आनंद है,
वो हमारे भीतर है, मन की आंखों में है, कहीं और नहीं है। दोस्तों ये जो हमारी यात्रा है, ये कहीं पहुंचने की नहीं है, ये लौटने की यात्रा है। ये जो आनंद है ये कहीं बाहर नहीं, ये हमारे अंदर ही है। ये वापस आने की, अपने भीतर आने की, अपने आप से जुड़ने की एक अद्भुत यात्रा है आनंद, और जिसे हमें महसूस करना है। और हर व्यक्ति का आनंद उसके अंदर ही है। लेकिन सबसे अलग बात यह है कि इस आनंद को पकड़ने के लिए हमें पूरा का पूरा पलटना पड़ेगा, अपने पूरे अस्तित्व को बदलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, सुख का मार्ग सरल तो है लेकिन सस्ता नहीं है, हमें पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी, राइट। एक छोटा बच्चा होता है, वो पढ़ते पढ़ते अचानक उसकी पेन गुम हो जाती है, कोई कलम खो जाती है। वो कभी सामने, कभी लेफ्ट, कभी राइट, कभी स्टडी टेबल पे, कभी नीचे ढूंढ रहा होता है। अचानक उसकी मम्मी आती, पूछती क्या हुआ, तो बोलता मेरा पेन खो गया है। तो पीछे उसके पेन गिरा रहता है, उसकी मम्मी उठा के देती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैसेज ये है कि अगर हम सिर्फ अगल बगल, लेफ्ट राइट, सामने ही देख रहे हैं और पूरा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूरा समग्र चेंज नहीं कर रहे हैं, पूरा रूपांतरण नहीं कर रहे हैं, तो चीजें भी हमें वैसी ही मिलेंगी। क्योंकि इस यात्रा पे हमेशा ये बताया गया कि आपको 360 डिग्री चेंज हो जाना, पूरा परिवर्तन हो जाना है। फ्रेंड्स, हमें ये देखना है कि इस मीटिंग में भी, इस बिजनेस के प्लेटफॉर्म पे भी कई बार क्या होता है कि हम सक्सेस तो चाहते हैं, आगे बढ़ना तो चाहते हैं, पर पूरी तरीके से बदलना नहीं चाहते। हम छोटा सा बस कुछ एक चीज हो जाए, अच्छा अपलाइन ने बोल दिया बिजनेस में जुड़ने के लिए मीटिंग में, अच्छा वीडियो बंद करके जुड़ जाते हैं। एक छोटा सा, चलो कर दिए, वो कह दिए, अपलाइन ने कुछ बोला, अच्छा चलो कर देते हैं, ठीक है मान जाते हैं, लेकिन हम पूरा बदलाव नहीं करते हैं। अगर हम पूरा बदलाव करेंगे तभी सक्सेस हमारे पास आने वाला है। और वो चाहे शास्त्रों में है या किसी सक्सेस में, कहीं भी जब तक पूरा रूपांतरण नहीं होगा, सब कुछ बदलेगा नहीं, अस्तित्व में पूरा फेरफार नहीं होगा, चीजें घटनाएं रुकी रहेंगी। फ्रेंड्स, जो आनंद है ना, ये एक घटना है। ये हम चाहते तो है आनंद, हम भागना तो चाहते हैं लेकिन हम जागना नहीं चाहते हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि हर व्यक्ति का आनंद जो है उसके अंदर ही छुपा हुआ है, बस उसको देखने के लिए सिर्फ एक थोड़ा सा ट्विस्ट करना है। उसको क्या करना है कि उस व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति, स्थान में सिर्फ डिटैच की भावना लानी है, दृष्टा भाव हो जाना है, साक्षी हो जाना, सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना है, सिर्फ देखना है। सपोज हमसे किसी से कुछ गलती हो गई और किसी ने कुछ कह दिया, तो अब पहले थोड़ा डिटैच होके हम उसको देखें कि इसमें क्या हुआ है। जैसे ही हम देखेंगे तो हमें जो सच्चाई वो समझ आने शुरू हो जाएगी, और वहीं से हमारा आनंद का शुरुआत हो जाता है। फ्रेंड्स, आनंद, हम लोग हमेशा फूल चढ़ाते हैं भगवान को, और फूल का अर्थ है सुमन। सुमन यानी सुंदर मन। तो जब हम अपने मन को सुंदर कर देंगे तो आनंद ऑटोमेटिक हमारे साथ जुड़ने वाला है। आनंद एक परमानेंट घटना है, एक टेम्पररी बात नहीं है, एक परमानेंट है। एक जो घट गया सो हम आनंद में है, फिर हमें कोई भी इधर से उधर हिला नहीं सकता है। और बहुत सारे लोग अपने जीवन में, अपने बिजनेस के कैरियर में, अपने पढ़ाई में उस आनंद की स्थिति को प्राप्त करते हैं, और इसीलिए वो उसमें बेस्ट टू बेस्ट कर पाते हैं, अच्छा कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, एमवे के प्लेटफॉर्म पे हमें आनंद में रहना है। और आनंद क्या है? हमें अपनी ऑनेस्टी को मेंटेन करना है, निष्ठा भाव से इस बिजनेस को करना है, खूब सेलिंग करना है, खूब काम करना है, अपने बिजनेस को सक्सेस देना है। और जैसे इस प्रोसेस में आ जाएंगे हम ऑटोमेटिक आनंदित हो जाएंगे। सो मेरे साइड से इतना, थैंक यू सो मच। वाओ,